चलिए तो 10 बड़ी खबरों के बाद वक्त है शाम 7 बजे 7 सवालों की। देखिए, देश में कोरोना की रफ्तार भयावह होती चली जा रही है। तीसरी लहर के दौरान पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंच चुका है और देश में महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से चिंता काफी बढ़ चुकी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जैसी कई पाबंदियां लागू हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। आज के 7 सवाल इसी मामले पर हम करने जा रहे हैं और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। जानते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या है, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है। देखिए, राज्य और केंद्र अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहला सवाल ये है कि देश में तीसरी लहर खत्म करने की क्या है तैयारी। ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि तैयारी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आप और हम सभी आम नागरिक भी समझ लें कि सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, सरकारी नीतियों के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा अपने हाथ में भी है। चलिए इस पर हम अपडेट हासिल करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये अहम बैठक चल रही है और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जो ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है क्योंकि कोरोना केसेस लगातार देश में तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में अपडेट सामने निकल कर आए? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, उनसे फीडबैक लिया है और गृह मंत्री की तरफ से जो है उद्बोधन हुआ था। उन्होंने बताया था कि कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर सभी राज्यों को जो है जो कोविड की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल है उसका पालन जो है लोगों से कराने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये जो कोविड का वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। तो लगातार जिस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हैं और 5 स्टेट्स के अंदर जो है 40% केस रोज निकल कर आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, आपको जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करना होगा। अगर वैक्सीनेशन ड्राइव आप तेज करते हैं तो लोगों को अगर कोविड होता भी है तो उससे नुकसान जो है जान माल का वो कम होता है, और इसको लेकर ध्यान रखना चाहिए। और जिन राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव स्लो पड़ी है, धीमी है, उस रफ्तार को तेज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो मणिपुर के अंदर जो है अभी तक पहली डोज जो है 60% से कम लगी है और सेकंड डोज जो है 45% से कम लगी है। तो ऐसे में उन राज्यों के लिए जहां सबसे ज्यादा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उन राज्यों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए, बिल्कुल ये कहा गया है कि जिन राज्यों के अंदर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं वहां पर मेडिकल इक्विपमेंट, आईसीयू बेड, कोविड केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स के अंदर जो कोविड बेड है उनको लेकर तैयार रहना चाहिए। लोगों को अगर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है तो उसकी तैयारियों को लेकर आप ऑक्सीजन, आईसीयू बेड को की संख्याओं को बढ़ाएं और साथ ही साथ जो कोविड की मेडिसिन है उसको बफर स्टॉक में रखें। किसी भी तरीके से जो है पैनिक नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से एक बार दूसरी वेव के अंदर देखने को मिला था। ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोविड की तीसरी वेव है, लेकिन इसको लेकर जो इंतजामात हैं चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट को दर्शकों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखें। देखिए, आगे बढ़े तो दिल्ली में तमाम पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। और यहां नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी कोरोना के आंकड़े चिंताजनक बने हुए हैं। यहां कल आपको बताएं कि कोरोना के 27,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ऐसे में आज का हमारा अगला सवाल यानी कि दूसरा सवाल इसी से जोड़कर हम पूछ रहे हैं और सवाल नंबर 2 ये है कि दिल्ली में क्यों डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े, जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने पूरी तरह से झकझोर दिया था, अब उस दिल्ली को कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। रोज बढ़ते संक्रमितों की संख्या ने हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। तमाम तरह की पाबंदियां लागू हुई, वीकेंड कर्फ्यू का भी सहारा लिया गया है, नए नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 20 अप्रैल 2021 के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो चुकी। पॉजिटिविटी रेट भी 5 मई के बाद सबसे ज्यादा नजर आ रही है। 5 मई 2021 को संक्रमण दर 26.36% था। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 मरीजों की जान गई है।
जो कि 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में जान गंवाने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 10 जून को 44 लोगों की जान चली गई थी। पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखें तो कोरोना की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब सरकार और एजेंसियों के सामने ये चुनौती है कि होम आइसोलेशन में और अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। जांच रिपोर्ट से ये बात भी साबित हो रही है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से ही दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज अब करीब 80% तक मिल रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली पूरी तरह से सतर्क है। अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। मरीजों को बड़े पैमाने पर अस्पतालों में भर्ती नहीं होना पड़ रहा है, जो कि राहत की बात है। दिल्ली बहुत ज़्यादा सतर्क है ऑलरेडी। देश के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, परंतु हाईएस्ट केसेस पहुंचे हैं उसके प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि भले ही संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तरह जानलेवा साबित नहीं हो रहा है। अगर लोग सावधानी बरतें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, तो फिर जल्द ही इसे काबू किया जा सकता है। अगर लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गो बाय किया और एकदम से मैसिव संख्या में नंबर्स बढ़ गए, तो थोड़े से केसेस भी अगर आईसीयू गए, वेंटिलेटर पे गए, तो शायद हमारा हेल्थ सिस्टम उस नंबर को हैंडल नहीं कर पाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में दूसरी लहर की तरह फिलहाल कोई दबाव नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि सावधानी और सख्ती के साथ कोरोना के नए वेरिएंट को मात देने में देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से कामयाब होगी। पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कोरोना की जांच करने वाली सेल्फ टेस्ट किट भी बाजारों में मौजूद है और इन दिनों सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री में जोरदार उछाल भी है। ऐसे में इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का अगला प्रश्न, यानी कि तीसरा प्रश्न है, और तीसरा सवाल यह है कि क्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं संक्रमित? ये आप और हम भी जानना चाहते हैं। चलिए एक रिपोर्ट इसी पर। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या सामने आई है, एक दिन में 2,47,418 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन क्या यह सरकारी आंकड़ा पूरी तरह से सही है या फिर देश में नए मरीजों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर कोविड सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में तीसरी लहर के दौरान सेल्फ टेस्ट किट का उपयोग काफी तेजी से बढ़ा है। कई जिलों में तो ऐसे एक भी मरीज की जानकारी प्रशासन के पास पहुंची ही नहीं है। यही वजह है कि इस समय कोविड के मामले रिकॉर्ड से कहीं अधिक हो सकते हैं। सेल्फ टेस्ट किट के आने से अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जोन भी संक्रमण की रफ्तार को कम करने में अधिक प्रभावी नहीं रह गए। दिल्ली में रोजाना लगभग 5 से 10 हजार किट की बिक्री हो रही है। आज की डेट में क्योंकि लोग कॉन्शियस हो गए हैं, 2 केसेस में देख चुके हैं, तो वो अपने स्टाफ का, अपने घर में जो वर्कर हैं, इवन ऑफिस स्टाफ को चेक करना चाहते हैं, तो ये इजी वे 15-20 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। और आपका ऑफिस वर्किंग है तो 35-40 लोग हैं, तो आप सबको टेस्ट के लिए भेज नहीं सकते। सेल्फ टेस्ट किट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि दुकानों में इसकी कमी हो रही है, जबकि दिसंबर में इस किट की बिक्री ना के बराबर हो रही थी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर की डिमांड ज़्यादा थी, लेकिन इस बार इन किट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। लोग दफ्तरों में, अपने घरों में, अपने परिवार वालों का टेस्ट जो है किट के ज़रिए जो है वो कराते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, जो साउथ दिल्ली में पूरा डील करते हैं। कनव, ये बताइए कि कितनी डिमांड जो है वो बढ़ी है पिछले कुछ दिनों के अंदर? दिसंबर में कितनी डिमांड थी? दिसंबर में तो कोई पूछता भी नहीं था इसको, और फर्स्ट वीक से आज तक ऐसी डिमांड बढ़ गई है कि किसी का हद नहीं है। अगर देखें तो तीसरी लहर में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में सेल्फ किट से लोग अपनी जांच कर रहे हैं। हालांकि सेल्फ टेस्टिंग किट डॉक्टर और सरकार दोनों के लिए लगातार परेशानी बढ़ाता जा रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि किट का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले सेल्फ किट का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया है या नहीं। कई बार उसमें फॉल्स नेगेटिव भी आता है। ऐसे में हो सकता है कि मरीज पॉजिटिव हो, समय पर डॉक्टर्स की जरूरत हो, देर से अस्पताल में एडमिट होने पर जान को भी खतरा हो सकता है।
हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग जिनकी पॉजिटिव आ रहा है वो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो डेटा रजिस्ट्री में भी नहीं आ रहा। तो इससे एक तो नुकसान मरीज को है कि पॉजिटिव है, उसकी हेल्थ अथॉरिटी उसको फॉलो नहीं कर रही, तो CDMO ऑफिस से उनको फॉलो करते हैं, फोन करते हैं, उनको हेल्थ वॉलंटियर्स हैं वो उनको देखते हैं, वो नहीं हो रहा है तो उनको अगर 3 दिन बाद सीरियस हो जाए तो उनको मुश्किल हो सकती है। इस किट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टेस्टिंग किट ICMR से रजिस्टर्ड नहीं है। किट का इस्तेमाल करने वाले लोग अपनी रिपोर्ट की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। अगर कोई होम किट के जरिए पॉजिटिव निकलता है और इसका कोई डेटा नहीं है, ऐसे में ये लोग सुपर स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में अभी 80,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं और इनमें से 80% से भी ज्यादा मरीज होम क्वारंटीन हैं, यानी कि उनका इलाज घर में जारी है। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन योग सिखाने की नवीन पहल की है और ऐसे में आज का हमारा अगला प्रश्न यानी कि चौथा सवाल यह है कि होम क्वारंटीन मरीजों के लिए कितना कारगर है योग। चलिए जानते हैं और इस पर भी एक रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित होने वाले अधिकतर मरीज ऐसे हैं जिनमें हल्के लक्षण हैं या वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। ऐसे मरीजों का इलाज घर में ही चल रहा है। दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए एक नई पहल शुरू की है। दिल्ली सरकार ने घर में रह रहे कोरोना संक्रमितों के मानसिक तनाव को दूर करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग क्लासेस शुरू की है। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से योग क्लासेस की बुधवार से शुरुआत की गई। पहले चरण में 15-15 लोगों के बीच योग क्लासेस की शुरुआत हुई। ये क्लासेस ऑनलाइन है और इसमें होम क्वारंटीन व्यक्ति आसानी से रजिस्ट्रेशन के बाद शामिल हो सकता है। जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। अभी तक योग कक्षाओं में करीब 1500 लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। खास बात यह है कि इन क्लासेस के लिए योग इंस्ट्रक्टर्स की एक खास टीम तैयार की गई है जिन्हें कोरोना के दौरान किए जाने वाले योग के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई। जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको खास तौर से ये क्लासेस दी जाए और स्पेशल प्रोटोकॉल बनाए गए। हमारे जो योग के जो हमारे यहाँ पे जो अमरीश जी और कमलेश जी काम कर रहे हैं उन्होंने स्पेशली ये बना के इसको देने का प्रयास किया। तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन किया गया और रजिस्ट्रेशन करते हुए जो कोरोना पॉजिटिव हैं और स्वयं इन क्लासेस को लेना चाहते हैं उनको हमने ये देना शुरू किया है कल से। दिल्ली सरकार की इस योग क्लास में 15 मरीज योग में शामिल हो सकते हैं। मोबाइल पर भेजे लिंक से वो रजिस्टर कर सकते हैं। रोज 8 क्लासेस होंगी। अपने सुविधानुसार मरीज जुड़ सकेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक क्लासेस होंगी। दिल्ली सरकार की योजना 40,000 मरीजों को एक साथ योग कराने की है। इसके लिए फिलहाल 100 योगा टीचर्स को जोड़ा गया है। योग की कक्षाओं में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के लिए विशेष क्रियाएं बनाई गई हैं जो उनको सीधे राहत दें। योग के अलावा इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि होम क्वारंटीन मरीज अकेलेपन के अवसाद से ना गुजरें, इसके लिए ये लोग मरीजों से बात करके उनके तनाव को कम करने की भी कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार अपनी नई पहल के लिए लोगों से फीडबैक लेने की भी योजना बना रही है। वैसे पिछले अनुभवों को देखा जाए तो कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ते हैं लोगों में डर और हताशा बढ़ने लगती है। ऐसे में लोगों में सकारात्मकता लाने में केजरीवाल सरकार का यह फॉर्मूला कारगर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, तीसरी लहर में पिछले कुछ दिनों से हर दिन देश में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं। हालांकि दूसरी लहर के विपरीत इस बार लोगों को अस्पताल में कम भर्ती होना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा केस बढ़े हैं तो अस्पतालों पर भार भी बढ़ जाएगा। इसलिए आज का हमारा 5वां सवाल यह है कि क्या तीसरी लहर के लिए तैयार हैं अस्पताल?
कोविड के आंकड़े रोज बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार ने हमारी लापरवाही को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। हालांकि अस्पतालों ने अपनी तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़े, उसने मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी चौंकाया। ऐसे में अभी अस्पताल कितने तैयार हैं, इसको जानने निकली गुड न्यूज टुडे की टीम। हमारी टीम पहुंची हरियाणा के झज्जर में मौजूद एम्स में, जहां हमने कोविड संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। पूरी तरह से तैयार। टोटल 750 बेड्स हैं एम्स झज्जर के अंदर, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। और चूंकि उन्होंने उसको कोविड डेजिग्नेट कर दिया है, तो अभी ऑलरेडी हमारे 250 बेड्स के करीब ऑलरेडी तैयार हैं, जो पूरी तरह से। और उसके बाद ज़रूरत होगी तो हम बाकी बेड्स भी वहाँ पे उसी में ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी। इस दौरान हमारी टीम ने एम्स के अंदर जाकर वहां का हाल लिया। इस एम्स को पहली 2 लहर में भी कोविड अस्पताल का दर्जा था, लिहाजा इस बार एम्स तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार नजर आया। जहाँ तक अरेंजमेंट का सवाल है, हमने जब कोविड वेव 2 में काफ़ी कुछ अरेंज कर लिया था और हम लोगों का वही अरेंजमेंट हमको जस्ट रिप्लिकेट करना था। सो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही पेशेंट आने लगे, हम लोगों ने अपना प्रिपरेशन ऑलरेडी, स्क्रीनिंग एरिया जैसे तैयार था, वार्ड हमारे तैयार थे और हम लोगों ने इमीडिएटली पेशेंट लेना चालू कर दिया। अस्पताल की व्यवस्थाएं क्या हैं, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम कोविड वार्ड में दाखिल हुई। आज हम ग्राउंड जीरो पर एम्स झज्जर में पहुंचे हैं। एम्स झज्जर में इस वक्त हम मौजूद हैं कोविड वार्ड के क्यूबिकल 1 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सभी ये जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ये सारे कोविड और ओमिक्रॉन संक्रमित पेशेंट्स हैं, जिनका यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम दिन रात इलाज कर रही है, दिन रात इनके ध्यान रख रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट्स की मॉनिटर्स लगाए गए हैं, ताकि इनका पल पल ध्यान रखा जा सके। यहाँ मौजूद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की माने तो तीसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार भले ही तेज हो, पर हालात काबू में है। तीसरी लहर में भर्ती होने 3 से 4 मरीज आ रहे हैं। हालांकि संक्रमण से बचने की चुनौती यहाँ के डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ को भी है। Since we know that we are always at risk, और हमें अपनी जान खतरे में रख के, अपनी फैमिली को भी रिस्क पे रख के, हमें अपनी ड्यूटी का ध्यान रखते हुए हमेशा पेशेंट्स के लिए अपना टाइम देना है, अपनी एनर्जी देनी है और ड्यूटी ज़रूर करनी है। हम तो ऐसे आइसोलेटेड कमरे में रह गए हैं और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं। यहाँ फिलहाल 50 बेड बनाए गए हैं, जिनके साथ ऑक्सीजन और मॉनिटरिंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है। इनमें से 32 बेड्स पर मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों के अपने अनुभव हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना कि मुझे आज तक ऐसे लगा नहीं, मैं एडमिट भी कभी नहीं हुई हॉस्पिटल में। आज ऐसा लगा नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब एक्चुअल में भगवान होते हैं। इनके बिना पेशेंट का कुछ नहीं हो सकता। साफ है कि दूसरी लहर में जिस तरह अस्पतालों के प्रबंधन को लेकर सवाल उठे, उससे अस्पतालों ने भी सीखा है। लेकिन अभी तीसरी लहर की शुरुआत है। देखने वाली बात यह है कि अगर मामले और बढ़े तो ये अस्पताल किस तरह से उन चुनौतियों का सामना करेंगे। झज्जर से तेजश्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। देश में कल 2,47,000 से ज्यादा मामले आए हैं और दिल्ली में भी 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर 6 इससे संबंधित, और सवाल 6 ये है कि क्या तीसरी लहर का पीक आ चुका है, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स बता रहे थे। चलिए इसके बारे में हम जान रहे हैं। डॉक्टर एम वली क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र का एक उदाहरण हमारे सामने है। जिस तरह से महाराष्ट्र में केसेस 4 दिन तक लगातार कम हुए हैं, अगर सेम पैटर्न पे दिल्ली के केसेस भी कम हों कॉन्स्टेंटली, तो हम ये कह सकते हैं कि अब पीक हम नीचे उतर रहे हैं। लेकिन पीक पहुँचे कहाँ हैं अभी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम पीक पर पहुँच के नीचे उतरेंगे तो ये अच्छा होगा और ये शायद एक आध दिन में हो सकता है, ये सी मेरी आशा है। मैं निराशावादी नहीं हूँ, लेकिन उसमें सब लोगों को ईमानदारी से अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट करनी चाहिए जो घर पे कर रहे हैं। देखिए, मैं जो हूँ, मेरा एक अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ये कोई इसमें ज्योतिष इन्वॉल्व नहीं है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अब बहुत हो चुकी, अब 3-4 दिन में केसेस कम होने लगेंगे। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग उपाय किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कहीं वीकेंड कर्फ्यू। लेकिन
पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में आज शाम 7 बजे का आखिरी यानी कि 7वां सवाल क्या है? देखिए, कोरोना की रफ्तार थामने के लिए लॉकडाउन की क्या जरूरत है? इसके बारे में जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर एम मौली क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, लॉकडाउन शब्द जो है वो बहुत ख़राब हो गया है, बहुत बदनाम हो गया है। अब मैं लॉकडाउन, जब भी मैंने पहली बार भी यही कहा था, असली लॉकडाउन हमारे कदमों पे है, हम बाहर ना निकलें। दूसरा लॉकडाउन हमारे चेहरे पे है, हम अपनी नाक और मुंह को मास्क से कवर रखें। अगर हमने ये 2 लॉकडाउन कर लिए तो फिर दूसरे वाले लॉकडाउन की, जिसकी हम बात बार बार कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लॉकडाउन का मतलब है वायरस के लिए लॉकडाउन, जो कि मास्क से पूरा हो सकता है और हमारे बाहर न जाने से पूरा हो सकता है। चलिए, आज शाम 7 बजे 7 सवालों में फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस बार करेंगे वायरल फैक्ट चेक।